नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रोकेयर हॉस्पिटल भोपाल से। तो आज हम बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के सेवन से क्या पेट की खराबियां हो सकती हैं, पेट में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती हैं। तो जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं। इनके ज़रिए ही हम लाखों करोड़ों मरीज़ों की जान बचा पाए हैं। और जिनको सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, मान लीजिए निमोनिया होता है, पेट में इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है शरीर में, तो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए लाइफ सेविंग दवाएं होती हैं। पर क्या एंटीबायोटिक्स के सेवन से कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ तकलीफ बढ़ भी सकती है। तो इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमारे पेट में, हमारी आंतों में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो बिलियंस और ट्रिलियंस की संख्या में होते हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोटा। हमारी आंतों का एक अपना माइक्रोबायोम होता है। तो ये कहाँ से आता है? जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंतें लगभग स्टेराइल होती हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, पर धीरे धीरे ये एक माइक्रोबायोटा एक्वायर करता है, यानी उसके एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर जाते हैं और अपनी जगह बना लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया ज़्यादातर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारी मदद करते हैं। हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस इन बैक्टीरिया के माध्यम से होते हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारा माइक्रोबायोटा। अब जब हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो इस माइक्रोबायोटा को भी नुकसान होता है। हमने दिया तो उसको निमोनिया के लिए है, हमने दिया तो एंटीबायोटिक यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, पर जो हमारे आंतों में जीवित बैक्टीरिया हैं, लाइव बैक्टीरिया हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी तो ये एंटीबायोटिक किल करती है। तो एंटीबायोटिक्स के सेवन से हमारा माइक्रोबायोटा किल होता है और मॉडिफाई होता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सी एंटीबायोटिक्स से जब लोग लेते हैं तो उनको डायरिया हो जाता है, जिसको हम एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कहते हैं। और ऐसे में एक कॉमन दवा है जो दी जाती है, जिसको कहते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स वो हैं जो लाइव बैक्टीरिया हैं, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दिए जाते हैं और जिनको देने से कोई हेल्थ बेनिफिट होता है। जैसे कि एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में आप प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं तो डायरिया कंट्रोल होता है। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर हमें प्रोबायोटिक की प्रिपरेशंस नहीं है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम दही यूज़ करते हैं। दही कर्ड, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस होता है। तो इसी तरह बैक्टीरिया के जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो पाने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये होता है कि व्यक्ति को इससे एलर्जी हो सकती है। बहुत सी पेशेंट्स हैं जिनको पेनिसिलिन से या सेफेलोस्पोरिन से एलर्जी होती है और वो लेते ही उनके शरीर में चट्टे पड़ जाते हैं, खुजाल होने लगती है या सांस फूलने लगती है। और कभी कभी तो बहुत सीवियर रिएक्शन होती है, जिसमें कि मुंह में पूरे छाले हो जाते हैं या पेशाब की जगह में छाले हो जाते हैं। उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का पहला दुष्प्रभाव ये हो सकता है कि जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको उससे एलर्जी है, उनको ये दवा देने पर रिएक्शन हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हिस्ट्री जब नोट की जाती है तो ये सिखाते हैं कि शुरू में ऊपर ही ये नोट किया जाए कि इस पेशेंट को किसी दवा से एलर्जी तो नहीं है। और आप भी हमेशा अपने एलर्जीज़ को नोट करके रखें और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उसे बताएं सबसे पहले कि मुझे फ़लानी दवा से एलर्जी है, ताकि वो ना दी जाए। और एंटीबायोटिक्स में एलर्जी कॉमन होती है, जैसा मैंने कहा, पेनिसिलिन से, सेफेलोस्पोरिन से, क्विनोलोन से, जो एक बड़ी कॉमन दवा है जो आजकल दी जाती हैं पेट खराब होने पर सबसे पहले, और ऑर्निडाज़ोल, ओफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाज़ोल। तो ये सब दवाइयाँ जो है एलर्जी कर सकती हैं। तो एक तो होती है एलर्जी होती है, और दूसरा जो नुकसान मैंने बताया वो होता है एंटीबायोटिक के लेने से आपका जो माइक्रोबायोम है वो डिफेक्टिव हो जाता है। अब माइक्रोबायोम की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहते हैं मेनली कोलन में रहते हैं, यानी बड़ी आंत में रहते हैं। और जैसा मैंने कहा ये हेल्थ बेनिफिट्स भी करते हैं। ये हमारी आंतों के लिए को न्यूट्रिशन भी देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिससे हमारी आंतों के जो सेल्स हैं, ऊपरी सेल्स हैं, म्यूकोजा हैं, वो इससे न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं। तो जो हमारे माइक्रोबायोटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, और जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें दखल हो जाता है। तो प्रोबायोटिक्स वो सब्सटेंसेज हैं जो इस स्थिति से उबारने में हमको मदद करते हैं। एक फ़ायदा और देखा गया है कि जो हमारा माइक्रोबायोटा होता है, अपनी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी लॉन्गेविटी से, आपके यूथ से भी रिलेटेड हैं।
इस पर बहुत सा रिसर्च चल रहा है कि अगर एक फैमिली का जो अंदर बैक्टीरियल पॉपुलेशन है जो आपके हाथों में रहती है वो एक टाइप की होती है, और आप देखते हैं कि एक फैमिली में जो जीवन की जो लाइफ है उसकी जो सीमा है वो कम और ज़्यादा होती है। जैसे किसी फैमिली में सब लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, वो कहते हैं कि सब मेरे दादाजी भी 90 साल जिए थे, मेरे फादर भी 80 साल जिए थे। तो इस पर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि ये शायद कहीं ना कहीं इनके जो इंटरनल बैक्टीरिया हैं उससे संबंधित है ये। तो आपका जो माइक्रोबायोटा का पैटर्न है वो संभवतः डिसाइड करता है कि आपकी आयु कितनी लंबी होगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोच है और इस पर काफ़ी हद तक रिसर्च की जा रही है। तो एंटीबायोटिक्स की हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव लाते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में, वहीं दुष्प्रभाव भी लाते हैं। बहुत से एंटीबायोटिक्स के कुछ डेफिनेट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ लिवर पे ज़्यादा असर करते हैं, कुछ किडनी पे करते हैं, कुछ स्किन पे करते हैं। तो वो तो सभी एंटीबायोटिक्स के ऊपर लिखा होता है कि ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं, ताकि आप उन पर नज़र रखें। पर एक जनरल आज मुझे आपसे ये चर्चा करनी थी कि ये आपके अपने बैक्टीरिया को भी किल करते हैं और जिसके ज़रिए आपको बहुत सारे हेल्थ डेफिसिट्स हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।